ब्लाइथ, तुम्हारा सबसे फेवरेट फादर कौन है? बताती हूँ। वो जो टीवी पर आते हैं, जिनका सर कुछ ज्यादा ही बड़ा है और जो जोक्स सुनाते हैं। वो कौन है? कोई बात नहीं। खैर छोड़ो वो सब। आज मैं तुम्हें बताऊंगा किससे मिला तो तुम खुश हो जाओगी। अच्छा, किससे? स्विट्जरलैंड से यहाँ तक आने वाली मेरी फ्लाइट चार्टर्ड की गई थी एक सिंगल पेट पैसेंजर के लिए जो अपनी स्पा वेकेशन खत्म करके घर जा रही थी। एक बिना बालों वाली इजिप्शियन स्फिंक्स कैट कायरो, जिसकी ओनर है मोना ऑटम, ट्रेलब्लेज़र मैगजीन की फैशन एडिटर इन चीफ। बिल्कुल सही। वो अपनी प्यारी किटी के लिए वहाँ एयरपोर्ट पर रुकी थी जब मैं उनसे मिला था, और नेचुरली मैंने उन्हें अपनी बेटी के बारे में बताया जो प्रेस्टिजियस फैशन कैंप में गई जहाँ उसने सबसे हिट पेट बैकपैक बनाया। ओ नहीं डैड, आपने ऐसा नहीं कहा। मैंने कह दिया। और संयोग से बैकपैक्स और हैंडबैग्स को लेकर उनका नया फीचर आने वाला है, और मैंने उनसे कहा कि वो तुमसे मिलने और तुम्हारे डिजाइन पर एक बार ध्यान दें। हमें अपॉइंटमेंट आज दोपहर की मिली है। मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, बाद में थैंक यू कहना। आई एम द फादर ऑफ द ईयर। ब्लाइथ, तुम तो मुझसे भी ज्यादा ग्रीन दिख रही हो। बात क्या है? बात ये है कि मैं मोना ऑटम के बारे में सोच रही हूँ। उसकी एक हाँ पर हम फैशन में अपना करियर बना सकते हैं। ये तो कमाल का है। पर मैंने सुना है कि वो बहुत खड़ूस है। अगर किसी का डिजाइन उसे पसंद नहीं आता तो वो उसे फाड़कर खा जाती है। लगता है वो खतरनाक है। ब्लाइथ डार्लिंग, मोना के बारे में सुनने के बाद नहीं लगता है कि उसे डरने की जरूरत है। वो बाकी लोगों की तरह ही खाती पीती सोती होगी। मेरा मतलब लगभग सभी की तरह। हेलो, लिटिलेस्ट पेट शॉप में आपका स्वागत है। क्या आप अपने नन्हे पेट पार्टनर के लिए डे केयर की तलाश में हैं? मैं इसे आपकी हाँ समझती हूँ। तो स्वीटीज, अपने नए नन्हे दोस्त को हेलो कहो। ये है विगल्स मिक्स एंड बास्क। हेलो। ये बाकी सभी की तरह खा पी के सो जाता है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा वीगल्स। बाकियों की तरह खाता पीता और सोता है ना जोई? जो भी तुम करना चाहते हो वो कर लो, हाँ हो जाएगा। तुम जो हो वो ही बन के रहो तो तुमको मजा आएगा। हम वो हो सकते हैं जो चाहे इस लिटिलेस्ट पेट शॉप में आकर। हम वो हो सकते हैं जो चाहे इस लिटिलेस्ट पेट शॉप में आकर। उस बैकपैक डिजाइन के साथ क्या गड़बड़ थी ब्लाइथ? मुझे तो ये बहुत ही अच्छी लगी। हाँ, बहुत अच्छी है। ये वाली ईद थी, वो वाली मैं थी, और वो वाली तो मोना ऑटम को इसमें से कुछ अच्छा नहीं लगेगा। तो उसे अपना पेट पैक दिखाओ, वो कमाल का है। मैं उसे वो सब नहीं दिखाऊंगी जो मैंने कैंप में बनाया। डार्लिंग, तुम्हारी डिजाइन्स बहुत ही अच्छी है, हर एक डिजाइन। ठीक है, ये वाली थोड़ी सी वैसी है, लेकिन क्या पता उस मोना को इसमें से कौन सी डिजाइन अच्छी लग जाए। हाँ, मुझे पता है, ये बिल्कुल आसान है। उसे ऐसे डिजाइन पसंद है जो लंबे हो लेकिन छोटे हो, फुले हुए हो लेकिन चपटे हो, मुलायम हो लेकिन खुरदरे हो। आसान है, राइट। मोना ऑटम से मिलने का मेरे पास एक ही मौका है, और अगर मैंने उसे गंवा दिया तो फैशन इंडस्ट्री में कुछ नहीं कर पाऊंगी। ओह, यहाँ लास्ट मिनट स्केचिंग हो रही है। कैसा चल रहा है? ओह, सब बढ़िया है। हाँ, पेपर्स की हालत देखकर पता चल रहा है। थोड़ा टहल कर आएं क्या? हाँ, ठीक है डैड। वैसे भी आज पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है। ब्लाइथ को इतना उदास देखना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। काश हम उसके लिए कुछ कर पाते। काश हम लोग कुछ कर पाते उस घमंडी विगल्स का। अगर उसे नहीं रोका तो वो सब कुछ बर्बाद कर देगा। इससे अच्छा बदलाव करना चाहिए और वेलकम करना चाहिए। एक बार हमें जान जाएगा तब से प्यार करेगा। मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा आइडिया है। हाय दोस्त, मेरा नाम है पेनिलिंग और मैं तुम्हारा स्वागत करने आई हूँ। उसे हमारे अच्छे बनने से कोई मतलब नहीं। मैं कोशिश करती हूँ। आखिरकार मजाक सबको पसंद होता है ना?
हे विगल्स, मैं तुम्हें एक जोक सुनाती हूँ। एक वाटर डिश चेंज करने के लिए कितने एलिगेटर्स लगते हैं? शायद ये जोक पहले सुना होगा। कोई बात नहीं, मैं बात करता हूँ, वो मेरी बात जरूर मानेगा। यो दोस्त, देखो तुम यहाँ पर नए हो तो मैंने सोचा कि तुम्हारी सबसे जान पहचान करवा दूं। मेरा नाम है विनी। तुम मेरा नाश्ता बन सकते हो अगर तुम अभी के अभी यहाँ से नहीं हटे तो, समझ गए ना? ओह, यस सर, जैसा आप कहे। शायद वो थोड़ी देर के लिए अकेला रहना चाहता है। लगता है उससे बात करने का कोई दूसरा तरीका ढूंढना होगा हमें। कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? डरना उसके लिए सही शब्द नहीं है डैड। मैंने उनके बारे में पढ़ा है और वो किस तरह से बात करती हैं मुझे। आप फैशन के बारे में कब से जानकारी रखने लगे डैड? जब से मेरी बेटी को ये काम अच्छा लगता है तब से। तो मेरा सुझाव ये है कि तुम उनसे मिलने के लिए जाओ। इमेजिन करो उन्होंने पहना है मूस कॉस्ट्यूम। एक मूस कॉस्ट्यूम? मूस कॉस्ट्यूम में कोई भी डरावना नहीं लगता, ट्रस्ट मी। मूस कॉस्ट्यूम। टडा, एक हॉट डॉग मास्टरपीस। तो सबको ये मंजूर है? विगल से बात करने के लिए हम सब ग्रुप में जाएंगे। मेरे ख्याल से ये अच्छा आइडिया है रसल, ये सेफ रहेगा। ठीक है तो पीछे मुड़। हेलो गिगल्स, मेरा मतलब है विगल्स, हम लोग तुमसे बात करने आ ही रहे थे। अच्छा तो सुनो, मेरे ख्याल से इस पेट शॉप में हम सब के लिए काफी सारी जगह है। ये सुनकर कितना अच्छा लगा। तो ये तुम्हारी जगह है और बाकी सारी जगह मेरी जगह होगी, समझ गए? और अगर तुम में से कोई मेरी जगह में दिखाई दिया तो तुम्हारी मुलाकात होगी मेरी दांतों से, समझ गए? ये समझना इतना भी मुश्किल नहीं था। वो बाकियों की तरह खाना खाती है और सो जाती है। वो बाकियों की तरह खाना खाती है और सो जाती है। मैंने अच्छे डिजाइन बनाने को कहा था, तुम इन्हें अच्छा कहती हो। मैंने अच्छे डिजाइन कहा था। मिस ऑटम आपसे जल्द ही मिलेंगी। वो बाकियों की तरह खाना खाती है और सो जाती है। वो बाकियों की तरह खाना खाती है और सो जाती है। उससे डरने की जरूरत नहीं है, वो बाकियों की तरह खाना खाती है और सो जाती है। हेलो लड़की। तुम जरूर कायरो हो। हाँ मैं हूँ। और तुम मुझसे बात कर सकती हो? हाँ, मैं बात कर सकती हूँ। ओह, ये तो बड़ी खास बात है। मैं ब्लाइथ हूँ। सुबह तुम मेरे डैड की फ्लाइट से आई। हाँ, मेरी स्पा ट्रिप से, जिससे मुझे रिलैक्स होना था, पर ऐसा नहीं हुआ। मुझे बताओगी कि मोना के साथ कैसे पेश आना है? ओह हाँ, 2 बार आंखें ब्लिंक मत करो, गोरगोनसोला मत कहो, कुछ भी करो पर उसके एंकल्स को मत देखना। अच्छा, थैंक्स। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इमेजिन करो उसने पहना है मूस कॉस्ट्यूम। जो बातें मुझे नहीं सुननी वही अगर बताती रहोगी तो तुम्हारे करियर को ब्लेंडर में डालकर प्योरे बना दूंगी। ड्रेस ब्लाउजी मैगजीन में तुम्हारा स्वागत है। तो तुम उन पायलट की बेटी हो जिन्होंने मेरी प्यारी कायरो को घर तक छोड़ा। ओह हाँ, मिस मैम। मेरा मतलब मोना मिस। मेरा मतलब मैम, मिस ऑटम मैम। बैठ जाओ। तो मैंने सुना है कि तुम्हें डिजाइनर बनना है। ओह हाँ, आपने सही सुना। यही मेरा सपना है। कुछ ही देर में मुझे एक बेवकूफ फोटोग्राफर को काम से निकालना है, तो मुझे तुम्हारी जीवन कहानी सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या ये तुम्हारा पोर्टफोलियो है? ओह हाँ मैम, बैकपैक के सारे डिजाइन्स बिल्कुल नए हैं। मैंने आज ही बनाए हैं इस मीटिंग के लिए। ये मुझे किसी की याद दिलाते हैं। तुम्हें पता है वो कौन है? नहीं। ये बेकार है, बिल्कुल घटिया, घिसे पिटे और बोरिंग। वो मैं इससे पता चलता है डिजाइनर के पास कोई विजन नहीं है, या कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, या क्रिएटिविटी नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने गलती से ये करियर चुन लिया है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा राफाएल। मोना, मैं तुम्हें फायर कर रही हूँ। मिंका, ठीक से खड़ी रहो। मैं इससे ज्यादा ठीक से खड़ी नहीं रह सकती। क्या बाकी सब लोग ठीक हैं? बस मेरा बाथरूम जाना बहुत 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 जरूरी है क्योंकि मैं काफी देर से खड़ी हुई हूँ। मुझे भी ब्रेक चाहिए। हाँ, तो लेते हैं ना। हाँ, सुनील को पकड़ो इससे पहले कि वो सर्कल से बाहर गिर जाए। क्या हुआ? तुम्हारी
तुम्हारी वजह से हम उसका खाना बन जाते हैं और पूछते हो क्या हुआ। इस विगल्स का जल्दी कुछ करना पड़ेगा। लेकिन वो बहुत बड़ा है, बहुत ताकतवर है और उसके पास कुल मिलाकर 52 दांत है। काश कुछ ऐसा हो जाए जिससे उसे लगे कि हमें नुकसान पहुंचाना आसान नहीं। तुम सब बाहर आओ और किला मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं अंदर आ जाऊंगा, समझ गए? तुमने उसे सुना ना? आर्मर अप! मैं हूँ सुपर बुद्धिमान। मेरे पास है लंबे हाथ और पैर। रेंगने में सुपर, मैं हूँ सबसे ऊपर। मैं हूँ सुपर बदबूदार। मेरा सुपर पेशेंस। मैं हूँ सुपर अच्छी। मैं सुपर कमाल की हूँ। मैं तुम्हारी दुनिया तबाह कर दूंगा। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती छिपकली कहीं की, जब तक कि हम सब लोग साथ साथ हैं। मैं इसे और नहीं सह सकती। हाय दोस्तों। कैसी हो बेटी? मोना के साथ मीटिंग कैसी रही? उसने कहा मेरे डिजाइन्स बोरिंग, घिसे-पिटे और पुराने हैं। इसका मतलब मीटिंग अच्छी नहीं रही। नहीं, अच्छी नहीं रही। क्या तुमने उसे मूस कॉस्ट्यूम में इमेजिन किया? उसे तुम्हारा पेट पैक पसंद नहीं आया, क्यों? मैंने उसे वो नहीं दिखाया। क्या? लेकिन क्यों? मैं कुछ ऐसा डिजाइन करना चाहती थी जो उसे पसंद आए ताकि वो मुझे भी पसंद करे। क्या तुम्हें ये डिजाइन्स अच्छे लगे? न, तुम्हारी असली प्रॉब्लम यही है। तुमने सोचा मोना को खुश करोगी तो तुम्हारा काम हो जाएगा। क्यों? सही कहा ना मैंने? तुम खुद पर विश्वास रखो। हाँ, मैंने मोना के बारे में जो कुछ सुना था सब कुछ सच निकला। उसे खुश करना आसान नहीं है। मेरे ख्याल से तुम अभी वहाँ जाओ और वहाँ जाकर उसे अपने सारे डिजाइन्स दिखाओ, वो डिजाइन्स जो तुम्हें सबसे पसंद हैं। मेरा पेट पैक। और एक बात याद रखो, अपने आप पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। डैड, आप बहुत अच्छे हैं। जब तुम ये कहती हो तो अच्छा लगता है। अगर हम इसे दरवाजे से बाहर खिसका दे तो? या फिर खिड़की से बाहर फेंक दे तो? या दूसरे प्लेनेट पर। या फिर उसके सोने का फायदा उठाना चाहिए। हम उसके खिलाफ खड़े हो सकते हैं, जैसा कि हमने सोचा था। हमारी बात कान खोल के सुन लो विगल्स। हमें दोस्त बनने की जरूरत नहीं है, ना ही बात करने की। लेकिन तुम हमारे साथ जबरदस्ती करके हमें यहाँ वहाँ जाने पर पाबंदी नहीं लगा सकते। हम यहाँ पर पहले से हैं, तुम हमारे हिसाब से चलोगे। सब कुछ ऐसे ही होगा, समझे तुम? तो सिर हिलाओ। तुम्हारी स्पीच अच्छी थी रसल, पर मुझे नहीं लगता कि विगल्स को अच्छी लगी। आमर से मिली ताकत का इस्तेमाल करो। मेरे पास एक जबरदस्त प्लान है। ओ कम ऑन, मैं चलता हूँ, दूसरे की बारी है। मैं इसे अपने बदबूदार ब्लास्ट से उड़ा दूंगी। ओहो!
शायद ये प्लान अच्छा नहीं था। जरा देखो मुझे, मैं कितनी ज्यादा क्यूट हूँ। वाओ, इसे मेरी कोई कदर ही नहीं। तुम्हारा बनाया किला मुझे पसंद आया। अब तुम मेरे लिए भी एक किला बनाओ। लेकिन मेरे पंजे कंस्ट्रक्शन के काम के लिए नहीं बने हैं। मोट कहाँ पर होनी चाहिए? मुझे मिसेस ऑटम से मिलना है प्लीज। क्या तुमने अपॉइंटमेंट लिया है? मुझे तो कोई अपॉइंटमेंट नजर नहीं आ रही। मिस ऑटम बिना अपॉइंटमेंट किसी से भी नहीं मिलती, मुझसे भी नहीं। बस 1 मिनट के लिए। ये मुमकिन नहीं है, वो सारा समय बुक्ड है। तो मैं इंतजार करती हूँ, शायद उनकी कोई अपॉइंटमेंट लेट हो जाए और वो मुझसे 1 मिनट के लिए मिल ले। रुको, यहाँ पर बिना अपॉइंटमेंट के? वो ये तो गजब हो जाएगा। अगर मिस ऑटम ने देखा कि तुम बिना अपॉइंटमेंट के यहाँ बैठी हो तो वो मेरा बुरा हाल कर देगी। हम दोनों का करियर बर्बाद हो जाएगा। मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। उसे वहाँ पर नहीं लगाना है। मैंने जहाँ कहा वहीं पर लगाओगे। वो पेनी के साथ इस तरह से बात नहीं कर सकता। अगर वो उसकी वजह से रोने लगेगी तो मैं उसे। ऐसी बात मत करो, हम सब मुश्किल में पड़ जाएंगे। देखो तुमने क्या कर दिया पैंडा। मेरा किला कभी परफेक्ट नहीं बनेगा। बस बहुत हो गया। अब तुम्हारे ये नखरे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जोई, तुम्हें इस तरह से इससे बात नहीं करनी चाहिए। और इसमें हमारा नाम भी नहीं लेना चाहिए। मैं अब और डरना नहीं चाहती। मेरे ख्याल से तुम सब भी नहीं चाहते। जो सलाह मैंने ब्लाइट को दी थी वो तुम्हें भी देती हूँ। तुम भी बाकी जानवरों की तरह खाते पीते और सोते हो। भले ही एलिगेटर सबको डराने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन तुम मुझे नहीं डरा सकते। बस बहुत हो चुका, अब और नहीं चलेगा। मैं तुम्हारे डर से चुप रहकर तुम्हारी गलत हरकतें अब और नहीं सह सकती। वो मुझे नहीं पता था विगल्स रोता भी है। पेनी लिंग, तुम क्यों रो रही हो? अब तुम सब रोना बंद करो और तुम भी अपने मगरमच्छ वाले आंसू मत बहाओ। ये घड़ियाल के ही आंसू है, समझ गई? मेरे सामने आज तक किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मैंने आज तक कभी लड़ाई भी नहीं की है। प्लीज मेरे साथ कुछ मत करना। लेकिन इससे पहले तुम सबको डरा रहे थे ना? क्योंकि मैं जैसा दिखता हूँ, मुझे लगा मुझे ऐसा बर्ताव करना चाहिए जिससे लोग डरे। मुझे माफ कर देना दोस्तों। तुमने मुझे जो छोटी सी जगह दी उसमें मैं चुपचाप रह लूंगा। विगल्स रुको, तुम डरावने दिखते हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें डराना चाहिए। हाँ, अगर अंदर से तुम अच्छे हो तो तुम अपनी अच्छाई बाहर से भी दिखा सकते हो। और हम साथ में खेल सकते हैं, दोस्तों की तरह। मेरा कभी कोई दोस्त नहीं था। शायद तुमने पहले कभी कोशिश नहीं की। क्या तुम हमेशा दोस्त बने रहोगे? मैं करूँगा, समझ गई? क्या तुम्हें लगता नहीं है कि तुम्हें किसी और दिन की अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए? मिस ऑटम की अगली अपॉइंटमेंट मिलेगी 3 साल के बाद। आज मैं उनसे मिले बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी, बिल्कुल नहीं। तुम हिलते हेलमेट वाली लड़की, मेरी कार को मेरे पिकअप के लिए तैयार रखो बिल्डिंग के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में फ्रंट डोर से 3 फीट की दूरी पर। और शेनोवी रीच में मेरे लिए डिनर रिजर्वेशन करो, उसमें मिक्स सैलेड और इस बार लेट्स सही तरह से रखा होना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें निकाल दूंगी। हाँ, तुम तो वही लड़की हो ना जो सुबह मुझसे मिलने आई थी? क्या इसने अपॉइंटमेंट ली है? कल सोचूंगी तुम्हें क्या पनिशमेंट देनी है। उसमें कायरो की आईब्रोज भी ट्रिम करनी होगी। मिस ऑटम, मुझे एक दूसरा मौका दीजिए आपको बताने के लिए। मैं दूसरा मौका नहीं देती। वो तुम्हें कोई छोटा मोटा डिजाइनर दे सकता है। आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रही हैं। मेरा मतलब मिस्टेक। कोई भी मुझसे ऐसे बात नहीं करता। मैंने ये क्या कर दिया? मिस ऑटम, मुझे प्लीज 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 माफ कर दीजिए। क्या बात
बात है, कायरो इसमें बैठ गई और इसे ये अच्छा लगा और कायरो से अच्छा जजमेंट किसी का नहीं हो सकता। डिजाइनर के तौर पर तुम्हारे अंदर बहुत अच्छा पोटेंशियल है। सैली, जीना, लोला, क्या नाम है तुम्हारा? ब्लाइथ। ब्लाइथ, हाँ ठीक है। पर मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि तुमने मेरे जवाब को ना नहीं समझा। मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताती हूँ, मैं जो दिखाती हूँ वैसी बिल्कुल हूँ नहीं। मैं बस ऐसा बर्ताव करती हूँ ताकि मुझे कोई ज्यादा परेशान न करे, लेकिन तुम उनमें से नहीं हो। अच्छी बात है। थैंक यू। टच में रहना ब्लाइथ, मेरी नजर है तुम पर। तुम्हारे काम का ये सैंपल रख लूं तो तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? एतराज बिल्कुल भी नहीं। हेलो दोस्तों, तुम्हें यकीन नहीं होगा कि आज मेरे साथ क्या हुआ। ये क्या है? हाँ, वाह, तुमने तो बहुत सुंदर किला बनाया है। कोई बात नहीं, ये है ब्लाइथ। हाय, मुझे खुशी है कि तुम्हें किला पसंद आया। मदद करना चाहोगी? क्यों नहीं, मैं पहले जाकर कपड़े बदल लेती हूँ। हे बेटा, कैसा रहा आज का दिन? तुम पहले बहुत उदास थी ना? आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा। थैंक यू डैड। मैं फिर से मोना ऑटम से मिलने गई। क्या सच में? हाँ, और मैंने सीखा कि हर किसी को दूसरे मौके के लिए कोशिश करनी चाहिए। Father of the year. Thank you.